अस्सलामुअलैकुम। मैं बात कर रही थी न्यूट्रिशन के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। आज मैं बात करूँगी फ़ैट के बारे में। फ़ैट यानी कि चर्बी, जो हमारे बॉडी में एक फ्यूल की तरह होता है। फ़ैट हमारे बॉडी में एनर्जी का एक बेस्ट सोर्स है। बट आजकल के जो डाइट है, जो भी ग़िज़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट पाया जाता है। इतनी फ़ैट की ज़रूरत हमारे बॉडी को नहीं होती है। हमारे बॉडी को कुछ अमाउंट फ़ैट की ज़रूरत है किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। सो टुडे आई विल टेल यू विच काइंड ऑफ फैट यू हैव टू यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फंक्शन ऑफ फैट। फैट हमारे बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। विटामिन ए, डी, ई एंड विटामिन के को कैरी करता है। एनर्जी स्टोर करता है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ फैट। फैट 3 तरह के होते हैं: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। अनसैचुरेटेड फैट 2 होते हैं: मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। यू कैन सी द चार्ट। 3 तरह के फैट होते हैं एंड उनके सोर्सेज भी आप देख सकते हैं: ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट, जो आपको यूज़ नहीं करना, एंड अनसैचुरेटेड फैट आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड में कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, सेसम ऑयल एंड एवोकाडो। ये सारे ऑयल आप कुकिंग ऑयल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नाउ सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के बीच में क्या फ़र्क होता है? सैचुरेटेड फैट मीट, बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स में से मिलता है, जो सॉलिड होता है एंड एलडीएल को इंक्रीज़ करता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट वेजिटेबल ऑयल है, लिक्विड होता है और ये एचडीएल को इंक्रीज़ करता है, जो बैड एलडीएल को ब्रेक डाउन करके रिलीज़ करता है हमारे बॉडी से। बिकॉज एलडीएल हार्ट डिजीज़ को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट मतलब वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, जिसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इस तरह के ऑयल लॉन्ग टाइम तक स्टेबल होते हैं, उनमें से जल्दी बदबू नहीं आती है। इस तरह के ऑयल का इस्तेमाल आजकल फूड इंडस्ट्री में और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा होने लगा है। फूड को फ्राई करने के लिए, बेक करने के लिए ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी केक, पेस्ट्रीज़ यूज़ करते हो, उसमें जो केक के ऊपर फैटी क्रीम होता है, वो इसी तरह का फैटी एसिड है, ट्रांस फैट, जो आपको बॉडी को बहुत नुकसान करता है, जो आपके कोरोनरी आर्टरी में जमा होते जाता है। एट लास्ट आपको हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो जितना हो सके हमें ऐसे ऑयल का इस्तेमाल रोक देना चाहिए। यू कैन सी द फोटो। किस तरह के ट्रांस फूड हैं जिनमें ट्रांस फैटी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांस फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपको जोड़ों के दर्द होने लगते हैं एंड डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसी सब बीमारियां वजूद में आती हैं। आप चार्ट देख सकते हो कि आपको ट्रांस फैट की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं: टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, ऑर्थोआर्थराइटिस, फैटी लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, हर तरह की बीमारियां होती हैं। बिकॉज इसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता तो आपको डायबिटीज़ होती है और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी पर इफ़ेक्ट होता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है। अलग अलग बीमारियां होती हैं। आजकल लोग यही सोचते हैं कि हम तो टाइम पर खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर ऑयल। बिकॉज आप जो ऑयल यूज़ करते हो उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। इन सैचुरेटेड फैट की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और अलग अलग तरह के कैंसर्स भी होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, लीवर है, पैनक्रियाटिक है, किडनी है, हर तरह के कैंसर, कोलोन, रेक्टम कैंसर, इस तरह के कैंसर्स भी होते हैं। ओबेसिटी बढ़ जाती है। ओबेसिटी बढ़ने की वजह से हार्ट पर इफ़ेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी किडनी पर इफ़ेक्ट होता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ता है।
तो जब भी आप खाने में जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें ध्यान रखें कि सैचुरेटेड फैट कम हो। आप चार्ट देख सकते हैं, सबसे नीचे सनफ्लावर ऑयल है जिसमें 11 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है जो इतना नुकसान नहीं करता। उसके बाद सोयाबीन ऑयल है, उसमें 16 ग्राम होता है। सबसे ज़्यादा कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, इन सब में फैट सैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो बहुत नुकसान करता है हमारी बॉडी को। यू कैन सी द चार्ट, कौन से ऑयल में कितना फैट पाया जाता है और कौन सा ऑयल हमारे लिए हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है। मोर इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।